मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एमएलए हूँ दिल्ली सीलमपुर से। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दिल्ली में जमुना पार एक जगह है, वहाँ सीलमपुर एक ऐसा इलाका है जो बहुत गरीब इलाका है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ख़ासियत भी है और वो ख़ासियत है कि प्रेम भाव और भाईचारे से भरी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो जिस पर प्यार लुटाते हैं अपरंपार करके लुटाते हैं। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक और ख़ास बात है, दुनिया में कहीं कुछ हो, मेरे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर बहुत भाईचारे के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड बहुत कम है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से और छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर, तो फिर इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। जैसे पानी का इशू, सीवर का इशू। चूँकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बहुत ज़्यादा इन इश्यूज़ पर काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई और अगर सरकार होती तो कर नहीं पाती इसका हल। लेकिन दिल्ली के अंदर 95% सीलमपुर की समस्याओं का हल हो चुका है और इंशाअल्लाह जो 5% बचा है वो भी 2025 से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा विषय। तमाम देश के सभी प्रांतों के मुख्तलिफ पार्टियों के विधायक एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हों, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के विचारों को जानें। और जब हम खुले दिल से एक दूसरे से बात करते हैं तो हम देश हित की बातें करते हैं। अंतरात्मा में क्या है इसको कोई नहीं बताता। एक चेयर पर बैठकर आदमी कहता है कि इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या मैं खुद अच्छा हूँ? मुझे अच्छा होना चाहिए, अंतरात्मा से मुझे ठीक होना चाहिए। अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं ये एडवाइस ना दूँ कि अच्छा होना चाहिए, बल्कि मुझे अच्छा होना चाहिए, मेरी विचारधारा अच्छी हो, देश हित में हो, तो जग अच्छा हो जाएगा। और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट होते रहें और देश के मुख्तलिफ प्रांतों में, मुख्तलिफ जगहों पर सालाना होने चाहिए, तो उससे क्या होगा कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लगभग देश में 5000 रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे देश में। 1.25 करोड़ 135 करोड़ की आबादी के अंदर 5000 रिप्रेजेंटेटिव, और वो 5000 रिप्रेजेंटेटिव अगर एक दूसरे को जानते हों, उनके संपर्क में हों, तो मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी काम असंभव नहीं होगा। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलएज का काम अगर बिहार में कोई पड़ गया तो वो वहाँ के एमएलएज को कह सकेगा ये मेरे आदमी के साथ दिक्कत है, ये मेरे क्षेत्र का है, आप इसकी मदद कीजिए, वो करेंगे। उनको कोई दिक्कत आई तो मैं दिल्ली में उनका काम करूंगा। तो देश में कोई काम नहीं रुकेगा, बल्कि इससे एक प्यार, एक भाईचारा बढ़ेगा और देश उन्नति की ओर चलेगा, जहां तक मैं समझता हूं। 100% अरविंद केजरीवाल। मैंने राजनीति स्टार्ट की तो पहले मेरी वाइफ इंडिपेंडेंट काउंसलर जी थी, मैं फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ा। और आदर्श की जब हम बात करते हैं तो आदर्श तो हम किसी को भी कह देते हैं कि गांधी जी के आदर्शों पे चल रहा हूँ, उसके आदर्शों पे चल रहा हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर राजनीति नहीं की, बल्कि राजनीति करने का सलीका सिखाया, राजनीति को बदला। राजनीति क्या होनी चाहिए, हमसे क्या अपेक्षा आवाम करती है और हमें क्या आवाम को देना चाहिए, और सरकारों को क्या काम करने चाहिए।
सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे आवामी सतह पर लोगों को मदद मिले। बेसिक नीड जो जनता की हैं, जैसे शिक्षा, जैसे बिजली, जैसे पानी, जैसे स्वास्थ्य, उन चीज़ों को जनता को फ्री में मिलना चाहिए। बल्कि जो नीडी हैं उनको ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को, पूरी प्रांत को फ्री मिलना चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया और एक ऐसे मील का पत्थर, एक ऐसी मिसाल कायम करके दिखाई कि आज आप देख लीजिए, अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद जब सरकार बनी तो उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं को बस का सफ़र फ्री, लेकिन सिर्फ कर्नाटक की महिलाओं को। जबकि दिल्ली ने, कोई भी महिला अगर दिल्ली में आती है, किसी भी बस में बैठेगी तो पूरा सफ़र फ्री होगा, इलाज फ्री होगा, टेस्ट फ्री होंगे, बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा। तो आज दूसरी सरकारें भी चलने के लिए मजबूर हो गई उस रास्ते पर जो अरविंद केजरीवाल जी का दिखाया हुआ रास्ता है। तो 100% मेरे आदर्श वो हैं जिन्होंने पूरे भारत को राजनीति करना सिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। देखिए, लाइफ की फिलॉसफी की बात करें तो मेरा एक ही उद्देश्य रहा है, मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं किस तरह कमज़ोरों के, गरीबों के काम आ सकता हूँ, मैं किस तरह से दूसरे की मदद कर सकता हूँ। और मैं कुछ भी करके, राजनीति मेरा कारोबार नहीं है, ये विधायकी मेरा कोई बिजनेस नहीं है। ये मेरे लिए ऐसा है कि मुझे ऊपर वाले ने एक मौका दिया है और इस मौके से मैं कितने लोगों को फैज़ पहुंचा सकता हूं, कितने लोगों को भलाई कर सकता हूं, कितना क्षेत्र के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मैं करूं। क्योंकि मुझे दुनिया में ही नहीं, मुझे ऊपर जाके भी एक हिसाब देना होगा। उसने ये जिम्मेदारी दी है तो वो भी हिसाब लेगा। तो बस मैं यही सोचता हूं कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूं करूं। 100% मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेरी वाइफ ऑल्सो वर्किंग है और राजनीति में है, तो हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। अब मैं यहाँ हूँ तो मेरी वाइफ वहाँ संभाल रही हैं क्षेत्र को, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब बच्चियाँ हैं, 4 बेटियाँ हैं, एक ने MBBS कंप्लीट कर ली, वो MD कर रही है, दूसरी एक MBBS के लिए अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, और एक ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है और एक ग्रेजुएशन कर रही है। तो सब बड़े हो गए बच्चे, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने नौजवान हैं, देश की बागडोर और देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। 100% हम जो द्वेष की राजनीति है, जो राजनीति हमें बांटती है, जो राजनीति हमें अलग करती है, उसमें चक्कर में ना पड़ें, बल्कि राजनीति में आगे आएं, शिक्षा प्राप्त करें, राजनीति में आगे आएं और देश से उस राजनीति को दूर करने की कोशिश करें और देश की एकता और अखंडता पर काम करें। क्योंकि जब देश में एकता और अखंडता होगी और देश मुट्ठी में बंधा होगा, जो गांधी जी ने बांधने की कोशिश की थी, उस पद चिन्हों पर चलते हुए देश को एक करके राजनीति करें, तो हमारे देश की मजबूती के सामने चीन, रूस और अमेरिका कभी नहीं टिक पाएंगे। अगर हम कहीं मार खा रहे हैं तो हम ये जो द्वेष की राजनीति है, जो छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धर्म जात, इससे दूर हटकर हम एक ताकत बने, एक मुट्ठी बने। दुनिया को लोहा मनवा सकता है भारत एक होकर के, और हम मनवा करके रहेंगे। और मैं आज के नौजवान से कहना चाहूँगा कि द्वेष की राजनीति से बचते हुए आप आगे आएं और देश को एक मुट्ठी में बांधकर आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश का लोहा पूरी दुनिया माने।